इस वीडियो में हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं भाई जिसका नाम सुनकर बड़े से बड़ा ग्लेशियर पिघल जाता है। आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनकर छोटे से छोटा चूहा अपना बिल छोड़ देता है। आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे भाई जिसका नाम सुनते ही मुन्नी बदनाम हो गई और शीला जवान हो गई। आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं भाई जिसका नाम सुनकर मुन्नी और शीला दोनों ने मिल बैठकर ये डिसाइड किया कि आधे आधे कपड़े पहनकर जवान और बदनाम होने का अपना ही मजा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों पे, जिसका दूसरा नाम है पसीना, जिसका तीसरा नाम है जलालत, जिसका चौथा नाम है नो पॉपुलेशन और जिसका पांचवा नाम है प्यास। अब जैसे ही गर्मियां आती हैं सबसे पहले तो हमारे घरों में मच जाती है हड़बड़ी और इस सब में सबसे फ्रंट पे होती हैं हमारी अम्मियां कि बेटा चलो सर्दियों के कपड़े अंदर रखो और गर्मियों के बाहर। भला इनसे को पूछे कि अम्मी जान अभी तो जनवरी एंड नहीं हुआ तो ये सब करने मामलात करने का फायदा। लेकिन भाई अम्मियां तो अम्मियां ही होती है क्योंकि अम्मी तो अम्मी ही होती है। अगर तुमने इनके साथ थोड़ी बहुत और बहस करने की कोशिश की तो आगे से एक ही जुमला आएगा, हाँ बेटा मेरे तो इस घर में कोई काम ही नहीं करता, तुम छोड़ दो रहने दो, मैं खुद कर लेता। देखो भाई, ये सुनकर अगर तुम मेरी तरह एक अपने वालिदैन के फर्माबरदार और नेक औलाद अपने आप को समझते हो तो चुप करके साइड से चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है कोई ऐसी ज्यादा काम शाम करने की, समझ आइए। अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे भैया गर्मियों के नुकसानात के बारे में, क्योंकि मुझे पता है गर्मियों के नुकसानात तो बहुत है, आप सब में से भी कुछ कोई गर्मियां पसंद होगी, लेकिन भैया 95% यू डोंट लाइक गर्मी, आई नो। नुकसानात में से कुछ नुकसानात जिन पे मैं आज बात करना चाहूंगा वो ये है, जैसे कि छोटे से कच्चे के अंदर भी पसीना आना। अगर आपकी बाइक गलती फॉर बॉयज अगर आपकी बाइक गलती से अगर धूप में खड़ी रह गई और अगर आप उस पे आकर वापस बैठे तो भैया 2-3 मिनट तो यही नहीं समझ लगती कि आपके पीछे पहाड़ी इलाका या मैदानी इलाका ही है, सिर्फ कंफ्यूजन रहती है भैया माइंड में। लेकिन जहां पे गर्मियों के इतने सारे नुकसान आते हैं ना भैया, वहां पर गर्मी का एक फायदा जरूर, और वो फायदा अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान परेशान आप दंग रह जाएंगे, बता रहा हूं मैं। तो सुने, लाजमी सुने, और सुनने से पहले यार ये जरा सब्सक्राइब भी तो करो। 200 सब्सक्राइबर हुए हैं भाई, जल्दी सब्सक्राइब कर दो प्लीज, जल्दी पहले सब्सक्राइब। मैं 10 सेकंड देता हूं आपको, जल्दी सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू, लव यू। ये गर्मी का फायदा सिर्फ उस इंसान को हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को हो सकता है भैया जो गर्मी में शादी करे। क्योंकि कुछ खवातीन और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं भैया जो खुद तो 50 किलो की भी नहीं होती, लेकिन उन्होंने मेकअप 150 किलो का किया होता है। या जितना मर्जी भी मेकअप थोपा हो या जितना मर्जी मेकअप वाटर प्रूफ क्यों ना हो, क्योंकि ये 45-50 डिग्री ये गर्मी ऐसी चीज है कि जो अच्छी अच्छी चीजों को पिघला देती है, तो इसके सामने ये मेकअप क्या चीज है। आधा मेकअप तो भैया गर्मी में उधर स्टेज पे बैठे बैठे ही उतर जाता है दुल्हन, बाकी जो आधा मेकअप रह जाता है भैया वो रुखसती के टाइम पे जैसे जैसे वो रो रहे होते हैं और जैसे जैसे वो चल रहे होते हैं, रुखसती वाली चादर ओढ़ने से पहले पहले वो मेकअप भी उतर जाता है और दूल्हे के सामने वो चादर ऊपर होने से पहले पहले दूल्हे को असलियत का पता चल जाता है। तो भैया क्या मामला चल रहे हैं यहाँ पे, दूल्हे को सच्चाई का तो पता चल चुका होता है, लेकिन भैया अंदर से वो बिल्ली निकलती है या भागड़ बिल्ली निकलती है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उसके अपने मामलात हैं, ये उसकी अपनी किस्मत है, हम इस पे तस्बरा नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा ज्यादती उस इंसान के साथ होती है भैया जिसकी शादी होती है सर्दियों में। या सर्दियों में मौसम जरा ठंडा ठंडा होता है तो मेकअप जरा ठहर जाता है, शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है भैया दूल्हा दुल्हन का, तो दूल्हा दुल्हन की रुखसती भी हो जाती है, वो अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने कमरे में दरवाजे को कुंडी लगा लेते हैं। दूल्हा अपनी दुल्हन को बड़ी खुशी के साथ वॉशरूम भेजता है कि बेबी फ्रेश हो गए हम। अब बेबी जब फ्रेश होने जाती है और जब बेबी फ्रेश होकर वापस आती है तो भैया फ्रेश होकर जब वो वापस आती है वो बेबी का बेबा बना होता है। दूल्हा परेशान, दुल्हन परेशान, दूल्हा चीखने लग जाता है कि भैया ये क्या मजाक हो गया हमारे साथ। वजाहत ज़हीर न्यूज के मुताबिक एक खबर में यह भी आया है कि भैया सर्दियों में आप लोग क्या समझते हैं सिर्फ खाने पकाने वालों का, सिर्फ हलवाइयों का, सिर्फ टेंट सर्विस वालों का कारोबार चलता है, ये बात गलत है। गटर वालों का भी बहुत कारोबार चलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज हम बात करेंगे भैया इन कीड़े मकोड़ों के बारे में कि इनको भी गर्मियां ही मिली थी कीड़े मकोड़ों को बाहर निकलने के लिए अपने अपने बिलों से। थोड़ी देर के लिए भैया तुम जमीन पे बैठ जाओ, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर कीड़े मकोड़े तुम्हारे अंडरवेयर, तुम्हारी शलवार, तुम्हारी ट्राउजर, तुम्हारे कच्छे में घुसना शुरू हो जाएंगे और मामलात बड़े खराब हो जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक फैक्ट साबित होता है कि यार इंसान एक गंदे खून के लोथड़े से बना है और गंदगी पे ही ये कीड़े मकोड़े आते हैं। बात तो तुम समझ गए होगे।
चलो यार, इन कीड़े मकोड़ों की तो मैं बात करना छोड़ ही दूंगा, क्योंकि ये तो बेचारे जमीन पर रुल रहे होते हैं हमारी तरह ही। लेकिन मैं इन छिपकलियों में बात करना चाहूंगा कि इनको किसने हक दिया है कि भैया ये इधर दीवारों पे चढ़े? क्यों भाई? I am questioning you, the छिपकली. Why you are crawling on the wall? Why? हैं? आपको क्या लगता है कि मतलब जब एक लड़की जब एक छिपकली को देखती है, आपको क्या लगता है वो लड़की छिपकली से डर जाती है? आपको अगर ये लगता है तो आप गलत हैं। असल स्टोरी आज मैं आपको बताऊंगा कि असल में होता क्या है बिहाइंड द सीन्स, आपको आज मैं बताने वाला हूं। क्योंकि जब एक लड़की छिपकली को देखती है और वो चीख मारती है, भैया लड़की के चीख मारने से पहले पहले, उस खातून की चीख मारने से पहले पहले वो बेचारी छिपकली चीख मार चुकी होती है। वो चीख मार के अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, उसके बाद इस लड़की की चीख आती है। मतलब के छिपकली उस लड़की से डर चुकी होती है कि भैया ये कौन है। मुझे आज तक ये नहीं समझ लगी कि भैया ये लड़की छिपकली को देख के इतना डर क्यों जाती है। ऐसे डर जाती है कि भैया जैसे एक सास ने बहू को देख लिया और बहू ने सास को देख लिया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास, क्योंकि बहू तो बहू होती है, सास तो सास होती है। इसका मतलब हाँ, क्योंकि छिपकली भी कभी बहू थी। पकड़ लिया मैंने पॉइंट, दिस वन। तो इस सारी बात से भैया ये साबित होता है कि पानी का कोई रंग नहीं होता और काला रंग काला ही होता है। राणा साहब उसी गटर वाले की रिपोर्ट के मुताबिक यार जितनी खवातीन उन शादी के 3 फंक्शन में जितना मेकअप करती हैं, अगर वो उतना ही पैसा वो बचा ले तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। I'm not joking.